जरा ये वीडियो देखिएगा। बकरी वली सरकार यानी कि मुफ्ती समर अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला तो कहते हैं इंजीनियर को तो उसके स्टूडेंट छोड़ के चले गए। जेहलमी दज्जाल के छोकरे शुरू में कैसर अहमद राजा साहब का क्लिप छोटा लगा के जेहलमी दज्जाल की वीडियोस चला रहे हैं। पता चल रहा है कि अब काम बिगड़ रहा है क्योंकि इसको लोग छोड़ रहे हैं। और जिक्र है जनाब अली समर अब्बास अत्तारी ने कहा कि इंजीनियर को इसके शागिर्द छोड़ रहे हैं। अगर ना छोड़ते तो ये तुम्हारे बच्चे बचूंगड़े ये हरकतें ना करते कि पहले कैसर अहमद राजा का क्लिप डाला ताकि लोग ये समझें कि जनाब कैसर साहब की बात कर रहे हैं। और मैंने भी ऐसा ही टिकटॉक पे मैंने भी ऐसे ही देखा कि कैसर साहब की बात कर रहे हैं क्योंकि कैसर अहमद राजा ने जेहलमी दज्जाल के परखचे उड़ा दिए हैं। ये गुस्ताखों का सपोर्टर है। उसने दिखाया है कि ये जो गुस्ताखों की हिमायत करते हैं वो पक्के गुस्ताख हैं। वो आप उनका चैनल विज़िट करें तो अब उसका लोग उसको देख रहे हैं। तो शुरू में उसका क्लिप डाल के जेहलमी दज्जाल को किस तरह दिफा करें। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मुझे कल ही एक भाई का मैसेज आया कि जेहलमी दज्जाल के हमारे यहाँ जो स्टूडेंट थे 70% उसको छोड़ चुके हैं। हाँ जी, ये ज़रा देख लें। आपके ना इसके हमारे यहाँ भी 20 स्टूडेंट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं। वापस मतलब जो सुन्नी थे वो बिल्कुल वापस आए हैं। इक्का दुक्का इसको छोड़ गए हैं। आज़ाद ख्याल ज़रूर है लेकिन इसको छोड़ गए हैं। तो ये आपकी वीडियो से अल्लामा मुफ्ती रहमान रज़वी साहब, अली रज़ा साहब और मतलब एक और देवबंदी मौलवी इमरान, उनकी वीडियो से ना मतलब जो मेरे पास इसके खिलाफ आती हैं उसकी बरकत जो नाज़िल हुई है यहाँ पे बहुत ही अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। अब वो तकरीबन 70% इसको आवाम छोड़ चुकी है हमारे पास। तो अब बस स्ट्रीट बंदे हैं इनके मतलब जो सोच बिल्कुल पहले थी ना इनके साथ मिलती हुई वो ही थे जो थोड़े से पहले तिलके थे ना, लेकिन अब वो अल्लामा साहब वापस चले गए हैं। तो ये अब चेंजिंग आ चुकी है तो ना ये 25 के एंड के बाद। जी, तो आपने देखा कि कहते हैं कि 25 के एंड के बाद ये जितने भी जेहलमी दज्जाल के छोकरे थे तकरीबन 70% वापस आ चुके हैं। और जेहलमी दज्जाल हम इसको इसलिए कहते हैं कि जिस तरह ये दजल फ़रेब करता है इसके मानने वाले इससे वही दजल फ़रेब सीख रहे हैं। तो ये दजल फ़रेब नहीं है कि शुरू में कैसर अहमद राजा के क्लिप डालना, ठीक है, आगे जेहलमी दज्जाल की बात सुनाना। हालांकि उनका क्लिप है, फिर आगे वो तफसील भी बयान करते हैं, लेकिन उन्होंने इस छोकरे ने वो नहीं डाली। अच्छा, जेहलमी दज्जाल आगे क्या कहता है ये ज़रा आप देख लें। तो कहते हैं इंजीनियर को तो उसके स्टूडेंट छोड़ के चले गए। मेरे भाई, इस प्लेनेट अर्थ पे मेरा कोई एक स्टूडेंट ऐसा बताना है, दो तो हम बात ही नहीं कर रहे, एक जो हमें छोड़ने के बाद चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को सही मानना शुरू हो गया और टाइम क़यामत तक है। प्लेनेट अर्थ पे यानी पूरी दुनिया पर यानी ज़मीन पर आपने ऐसा कि मेरा शागिर्द दिखाना है, बताना है कि जो मुझे छोड़ के फिर चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को सही कहना शुरू हो गया है। इस दज्जाल से पूछो कि कोई ऐसा शागिर्द जो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ता हो फिर तेरे पास आया हो और तूने उसे सही कलमा पढ़ाया हो। प्लेनेट अर्थ पे दिखा दे पहले ये कि वो कोई ऐसा छोकरा कहे कि जनाब अली मेरा पहले अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला था, मैं चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता था, जेहलमी दज्जाल को सुन के मैंने कलमा अपना सही कर लिया। तो पहले तो ये दिखाओ। जब दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं है। और इससे पूछा गया, इसके छोकरे ने इससे पूछा कि भाई ये कपर चाटू हैं और ये हैं वो हैं, तो जब तेरे पास आए तो कितने शागिर्द थे जिन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा था और आपने उनको सही पढ़ाया। ये ज़रा आप देख लें। तो हम मुझे ये बताइए, आपकी एकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आते हैं या ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो? वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे क्योंकि पहले तो गुमराह थे आपके मुताबिक। कितने ऐसे काफिर नौजवान आपकी खिदमत में आपकी एकेडमी में हाजिर हुए जिनको आपने ठीक और सही कलमा पढ़ाया हो? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मेरी एकेडमी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता हो। देख ली जेहलमी दज्जाल की वीडियो किस तरह अपने आप को नंगा करता है। कोई ऐसा लड़का नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ता हो और जनाब अली मैंने उसको सही कलमा पढ़ा। यानी दुनिया में ऐसा कोई मुसलमान है ही नहीं, ना किसी का अकीदा है, क्योंकि इससे दुकान चलती है और लोगों को बार बार कहता है चिश्ती पार्टी हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह वाले हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो किसी मुसलमान को काफिर कहे अगर वो काफिर नहीं है तो कुफ्र उसी की तरफ लौटेगा। तो जेहलमी दज्जाल नबी अलैहिस्सलाम के फतवे से पक्का काफिर है क्योंकि करोड़ों मुसलमानों को ये काफिर कहता है। मुसलमानों का किसी का अकीदा नहीं। आप गली चौराहों में निकल जाएं, आप पूछें, किसी मुसलमान का अकीदा नहीं है। तो ये अपने आप को और अपने मानने वालों को काफिर बना रहा है क्योंकि जो इसको मानते हैं उसको सच्चा समझते हैं कि हाँ जनाब इनका जो बुनियादी अकीदा है बरेलवियों का चिश्ती रसूलुल्लाह, तो वो भी मानने लगते हैं। हाँ, जो कमेंट्स में हैं
जहलमी दज्जाल के छोकरे भी ये करते हैं। तो पता चला कि जो जहलमी दज्जाल को मानेगा वो खुद काफिर हो जाएगा, क्योंकि जहलमी दज्जाल नबी अलैहिस्सलाम के फतवे से काफिर हैं। आगे ज़रा इसकी बात देखें। आपने हमारा कोई एक स्टूडेंट ऐसा बताना है जो हमें छोड़ने के बाद ये कहे कि हाँ मेरा अकीदा वही है जो बरेलवियों का है कि क़यामत वाले दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया बायजीद के झंडे के नीचे होंगे और बायजीद का झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से भी बड़ा होगा। वो आपने स्टूडेंट प्रोड्यूस करना है और टाइम क़यामत है। अच्छा, मुझे छोड़ने के बाद कोई ऐसा मेरा स्टूडेंट बताएं कि जो ये अकीदा रखता हो, जो बरेलवी रखते हैं कि बायजीद का बिस्तामी का झंडा नबी अलैहिस्सलाम के झंडे से बड़ा होगा। इस जहलमी दज्जाल से पूछें, आप गली चौराहों में जाएं, करोड़ों मुसलमान हैं, कोई एक मुसलमान अकीदा रखता है? इसलिए हम इसको दज्जाल कहते हैं। आप किसी मुसलमान से पूछें कि क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम शफाअत करेंगे या बायजीद बिस्तामी, किसका झंडा बड़ा होगा? तो हर मुसलमान कहेगा नबी अलैहिस्सलाम और बायजीद बिस्तामी के कहाँ मुआवजना आप कर रहे हैं? करोड़ों मुसलमानों पर झूठ बांधना। बहार शरीयत आप शफाअत का बाब आप उठा के देखें, कोई भी किताब अहले सुन्नत की अकीदे की किताब आप उठा के देखें, ऐसा लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं दज्जाल। नहीं, वो आला हज़रत ने दिफा किया है, ये दज्जाल है। आला हज़रत ने कहा है कि जो ये कहे कि मेरा झंडा नबी अलैहिस्सलाम के झंडे से अरफा आला है, वो अल्लाह का वली नहीं है, वो शैतान है। ये इसने पेज नहीं दिखाया, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। अगला पेज दिखाया जिसमें आला हज़रत लिखते हैं कि ये जो उनकी तरफ अक़वाल मंसूब हैं, उनको जब बताया गया, वो कहते हैं इस तरह का अक़ीदा रखने वाला वाजिबुल कत्ल है। सुबानी आदम शानी दीगर नीचे लिखा है कि जो उनसे पूछा गया कि आप एक कैफियत में थे, आपके मुंह से इस तरह के अल्फाज निकले, तो बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते जो ये अक़ीदा रखता है वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। तो आला तो ये लिखते हैं। तो ये है जहलमी दज्जाल। आप गली चौराहों में किसी एक मुफ्ती का फतवा ले आएँ कि वो ये कहे कि जनाब अली बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का झंडा जो आला होगा, बड़ा होगा। इसलिए हम कहते हैं दज्जाल है। आप गली में, चौराहे में, आप मस्जिद में, मदरसे में, कहीं भी चले जाएं, आप किसी सुन्नी से पूछ लें, वो लानत ही भेजेगा जहलमी दज्जाल पे। हम इसको इसलिए दज्जाल कहते हैं कि अपने मानने वाले को इस तरह अपने फ्रेम में डालता है। तो आप सोचते होंगे यार लोग दज्जाल को कैसे मानेंगे? देख लें इस दज्जाल को कैसे लोग मान रहे हैं। झूठ बोल रहा है फिर भी लोग मान रहे हैं। किसी मुसलमान का अकीदा नहीं, फिर भी ये कह रहा चिश्ती पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह वाले, सब इसके मानने वाले इसको मान रहे हैं। तो दज्जाल को भी इसके मानने वाले ऐसे मानेंगे। ऐसे दज्जालों से अपने बचना है। और ये दज्जाल आगे क्या कहता है, भाई जो हमने दावत रखी है इसके बाद कोई शख्स उधर वापस नहीं जाएगा, वो रसूलुल्लाह के कदमों में ही जाएगा। जो हमने दावत रखी है ना उसके बाद कोई उधर नहीं जाएगा, यानी दोबारा सुन्नी नहीं होगा, मेरे पास ही रहेगा, जहन्नम में जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम के कदमों तक हमने इनको पहुंचाया है। झूठे पर अल्लाह की लानत है। इसने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, इसको छोकरा कहा गया, कहता है ये बाजारी ज़बान है। फिर नबी अलैहिस्सलाम को इसने यही जुमले कहे। इसने नबी अलैहिस्सलाम को दज्जाल कहा, इस कमीने ने। एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है कि ये क्रिश्चियन का अकीदा, वो कहते हैं हमारा अकीदा नहीं है। इस तरह का लफ्ज़ कोई नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सोच भी नहीं सकता जो जहलमी दज्जाल ने बोले हैं। 5 वीडियो तो हमारे पास है। और कहता है कि किसी को 1 अरब भी दे दो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं करेगा। ये गंदी तरबियत लेके इसके छोकरे गली में चौराहों में जाते हैं और कहते हैं कि नबी को गाली दो। चलो पैसे ले लो, जानू होर पैसे देना मैं जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी अलैहिस्सलाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, जानू होर पैसे देना मैं जिन्ने तुसी कहो, अपने नबी नू एक गाल काट दो। ये जहलमी दज्जाल का छोकरा है साबिर करीमी। ये गुस्ताख हुआ, काफिर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसकी गंदी तरबियत नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पर पहुंचा रहा है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख बना रहा है। ऐसे दज्जालों से अपने बचना है और अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी। जो इसके पीछे जाएगा वो भी दज्जाल और काफिर बन जाएगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है जो किसी मुसलमान पर कुफ्र का फतवा लगाता है वो अगर काफिर नहीं मुसलमान तो कुफ्र उसकी तरफ लौटेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकीदे नहीं है। तो जहलमी दज्जाल तुम्हें ये बार बार सिखा रहा है, बता रहा है और तुम्हें काफिर बना रहा है। ऐसे काफिरों से और काफिर बनाने वाली फैक्ट्री से आप बचें।